स्टेशन समाचार प्लस के सारे दर्शकों को मेरे बेस्ट विशेस। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ समाचार प्लस को। खबर वही जो हमने कही। हाय, मैं हूँ राखी सावंत और आप देखते रहिए समाचार प्लस। मैं समाचार प्लस को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। खबर वही जो हमने कही। ऑल द बेस्ट। देखते रहिए समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। नमस्कार, मैं हूं परवीन सानी। हमारा मकसद है एक भय मुक्त समाज देना, जुर्म की हर दस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जराइम की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। एक पिता था वो और 5 बेटियां थी उसकी, लेकिन बेटे की ख्वाहिश भी उस पर हावी थी। बीवी 5 बेटियों को जन्म तो दे चुकी थी, लेकिन तिल तिल रोज मर रही थी। वो मारपीट करता था, बेटे के लिए दबाव बनाता था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो हैवान एक दिन कातिल भी बन जाएगा और निगल लेगा उस अभागन की जिंदगी। रिश्तों पर अब यकीन नहीं। जिसने खाई थी कसमें साथ जीने मरने की, उसने दी दगा, पत्नी पर ठाए सितम, सुलाई मौत की नींद। रोते बिलखते लोग और मोहल्ले में पसरा सन्नाटा। इस बात का गवाह है कि इस घर में मातम ने दस्तक दी है। ये महिला जो अब शव में तब्दील हो चुकी है, वो किसी की हमसफर हुआ करती थी। उसने उस शख्स के साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, लेकिन इसकी हत्या कर दी गई। वो हत्यारा कोई और नहीं बल्कि इसका पति है, जिसने जिंदगी भर महिला का साथ निभाने का वादा किया था। अब महिला नहीं है, अब उसकी जगह है तो सिर्फ मातम ही मातम। बरेली के प्रतापपुर मोहल्ले की रहने वाली इस महिला का नाम भूरी है। भूरी 5 बेटियों की मां थी। बस यही बात उसके पति वकार अहमद को नागवार गुजरी। वो बेटे की चाह में हर दिन सितम ढाता था उस पर। धीरे धीरे वकार पर बेटे की ख्वाहिश इस कदर हावी हो गई कि उसने एक दिन उसकी जमकर पिटाई कर दी। जब इससे भी वकार का जी नहीं भरा तो उसने भूरी की गला दबाकर हत्या कर दी और हो गया फरार। इसके लड़कों के लिए चाहती 5 लड़की हैं इसके पास, ठीक है, इसलिए इसने जो कुछ भी करा है इसलिए लड़के के चक्कर में करा है। अच्छा, मारपीट भी करता था उससे? मारपीट भी करी थी। अच्छा। मुकदमेबाजी भी हुई थी इसकी। सब कुछ हुआ है, बाकी आखिर में अब उसने ये करा है। अब भूरी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन शरीर पर ये चोट के निशान इस बात की तस्दीक करते हैं कि वकार अहमद ने अपने पति धर्म को कैसे निभाया। वो बेटे की चाह में हैवान बन गया और एक ऐसी वारदात को अंजाम दे गया जिससे सिर्फ मानवता ही शर्मसार होती है। अब मामला पुलिस के हवाले है, लेकिन वो कुछ भी कहने से बच रही है। पुलिस के मुताबिक वो हर पहलुओं की सिलसिलेवार तरीके से जांच कर रही है। जांच के बाद ही वो कुछ भी कहने में सक्षम होगी। ये लड़की की पिता है, उनके द्वारा सूचना दी गई है कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। बहरहाल उसके वहाँ गांव वालों का कहना है कि उसने आत्महत्या की है। कंफ्लिक्टिंग वर्जन्स हैं, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्यारा पति वकार अहमद जेल की तरफ रवाना कर दिया गया है। लेकिन
बेटे की ख्वाहिश में उसने जिस तरह से अपनी पत्नी की हत्या कर दी, उससे तो यही लगता है कि जमाना चाहे जितना बदल गया हो, लेकिन इस देश में कुछ लोग वही पुरानी मानसिकता वाले हैं जिनके परिवार में अब भी बेटे बेटी को लेकर जमीन आसमान का अंतर समझा जाता है। अनूप मिश्रा, बरेली, समाचार प्लस। क्या इस कलयुग में इंसानियत खत्म हो गई है? क्या इंसान की संवेदनाएं मर चुकी हैं? अगर नहीं तो क्यों इंसान बन गया है हैवान? अब बात है एक ऐसी ही खबर की जिसे देखकर यकीनन आपका सिर शर्म से झुक जाएगा, और सहारनपुर का है। यहां इलाके के कुछ दरिंदों ने स्कूल जाती लड़की को पहले तो अगवा किया और फिर उसकी इज्जत से जमकर खिलवाड़ किया। खत्म हो गई इंसानियत, मर गई इंसानी संवेदना। दरिंदों ने बनाया 15 साल की लड़की को अपनी हवस का शिकार। 15 साल की लड़की से बलात्कार सुनकर यकीनन आपका सर शर्म से झुक गया होगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इंसान इतना कैसे गिर सकता है? आखिर कैसे को 15 साल की बच्ची से बुझा सकता है अपनी हवस की आग? हमारी इन बातों पर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बात सोले आने सच है। सहारनपुर के सरकारी महिला अस्पताल खून से लथपथ इस मासूम लड़की को सुबह स्कूल जाते समय ये कतई आभास नहीं रहा होगा कि कुछ पल में ही इसकी जिंदगी में एक स्याह दाग लगने जा रहा है। तारीख 9 जून 2012, सुबह का वक्त, दिन सोमवार। हवस की आग में अंधी 3 जिस्म के भूखे भेड़िए लड़की को रास्ते से खींचकर गेस्ट हाउस में ले गए और बारी बारी से बलात्कार कर उसकी जिंदगी तबाह कर दी। दरिंदों ने अपनी वहशियाना करतूत इस कदर अंजाम दी कि लड़की अब जिंदगी और मौत के बीच फंसी है। घर वालों का इल्जाम है कि नवनिर्वाचित सभासद नजमी भी इस बलात्कार में शामिल है। उनका कहना है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि फिर कोई दोबारा ऐसा करने की सोचे भी ना। तो 2 आदमी ने उसको पकड़ लिया, अपना हाथ मुंह पर रख लिया, एक ने उसका हाथ पकड़ कर रखी। 11 साढ़े 11 बजे उन आदमी ने छोड़ दिया, तो लड़की का कहना है 5 आदमी थे, उसमें नजमी भी 5 आदमी। लड़की दरिंदों का शिकार बनने के बाद किसी तरह घर पहुंची। वो बदहवास थी, काफी सहमी हुई थी। उसने सारी आपबीती सुनाई। घर वाले लाडली के साथ हुई वारदात सुनकर सन रह गए। लड़की खून से लथपथ, उसकी हालत बेहद नाजुक थी। वो बेहोशी की हालत में थी क्योंकि उन दरिंदों ने जो भी इस लड़की के साथ किया था वो बेहद खौफनाक था। लड़की ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उसके साथ कभी ऐसा कुछ हो भी जाएगा जो उसकी मासूमियत रौंद देगा। स्कूल जाने के लिए निकली लड़की दरिंदों का शिकार बन गई। घर वाले खुद इसी सकते में है कि आखिर उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो आज उनकी बेटी अस्पताल में जिंदगी के लिए खुदा से भीख मांग रही है। लड़के रहते हैं फीमेल जिस्म के, उसको जबरदस्ती का पकड़ लिया, उसको एक दूसरे के बाद रखा और वो बेहोशी की हालत में मेरे पास 10 बजे। लड़की खून से लथपथ थी। आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
डॉक्टर की माने तो लड़की के शरीर से काफी खून बहा है। डॉक्टर लड़की की हालत काबू करने की कोशिश में जुटे हैं, साथ ही उसकी नाजुक हालत का वास्ता भी दे रहे हैं। इस वारदात हर शख्स को सन्न कर दिया है। इलाके के सभी लोग हैरान हैं कि कैसे कोई इतना भी हैवान बन सकता है कि 15 साल की लड़की के साथ बलात्कार जैसी जुनूनी वारदात को अंजाम दे दिया। वारदात अंजाम देकर आरोपी फरार है। उनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। लेकिन इस वारदात ये साबित कर दिया है कि इस कलयुग में सचमुच इंसानी संवेदनाएं मर चुकी हैं। फैसल खान, सहारनपुर समाचार प्लस। मुरादाबाद पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह एक वाहन चोर गिरोह है। पुलिस लंबे अरसे से गिरोह की तलाश में खाक छान रही थी। बावजूद इसके पुलिस के हाथ लगती थी तो मायूसी, लेकिन किसी ने खूब कहा कि अपराधी कितने भी शातिर क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन कानून का मेहमान बन ही जाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ इन शातिरों के साथ भी। ट्रक से उतारी जा रही ये मोटरसाइकिलें पुलिस महकमे के लोगों के लिए नहीं हैं, बल्कि वाहन चोर गिरोह के हत्थे से छुड़ाई गई हैं, जिसे पुलिस ने गिरफ्त में आए इन चोरों के कब्जे से आजाद करवाया है। मुरादाबाद पुलिस ने गिरोह के सरगना सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए ये लोग आए दिन चोरी की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए थे। शहर में बड़ी चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को आखिरकार एक टीम गठित करनी पड़ी। इस टीम को सूचना मिली थी कि ये चोर ट्रक से मोटरसाइकिलों को बेचने जा रहे हैं, जिसके आधार पर उन्होंने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मनोहरपुर इलाके की एक फैक्ट्री से 17 मोटरसाइकिल बरामद की। साथ ही गिरोह के सरगना नितेश को भी गिरफ्तार किया। थाना बजोला क्षेत्र में काफी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। इसको करके पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम बनाई गई, जिसमें बजोला मेरे निर्देशन में कार्रवाई की गई। कल सूचना पर लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे 16 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और 7 गिरफ्तार हुए हैं। इनमें इनका एक गिरोह है। ये नए नए लड़के हैं, पढ़ने वाले लड़के भी हैं और काम करने वाले भी लड़के हैं। पुलिस की गिरफ्त में गिरोह का सरगना नितेश बीबीए का छात्र है, जो अपने साथ कम उम्र के लड़कों के साथ ही आईएएस की तैयारी करने वाले एक शख्स को भी शामिल कर रखा था। इस गिरोह के सभी सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती थी। सबसे पहले कम उम्र का एक लड़का रेकी करता था, फिर गिरोह के अन्य सदस्य चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। ये गिरोह इतना शातिर था कि अब तक इन्होंने शहर में करीब 100 मोटरसाइकिलों पर हाथ साफ कर लिया था। इन सब का कहना है कि हम लोग पैसे आपसी खर्च के लिए सब कर रहे हैं, जबकि अच्छे घरों से भी लड़के हैं। एक लड़के का पिता ऑफिस अटेंडेंट है, उसके बावजूद ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सारी गाड़ियाँ शहर से चुराई हैं? ये सारी शहर की गाड़ियाँ हैं। उसको आज कुछ तरीका बताया कैसे चुराते थे? क्या तरीका ही बताया आपको पहले कि पहले ये अब रैकी कर लेते हैं। एक छोटा लड़का है, वो जाकर मोटरसाइकिल में चाबी लगाता है। जब चाबी खुल जाती है, दूसरा लड़का उसको लेकर के जाता है, तीसरा जो है उसको देखते रहता है और फिर मिलकर बेचते हैं लोग। पुलिस ने हालांकि चोरी के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़े गिरोह के ये लोग खुद को मजबूरी और गरीबी का शिकार बता रहे हैं। गिरोह के सरगना नितेश के मुताबिक गिरोह के सदस्यों पर काफी कर्जा है और कर्ज को चुकाने के लिए वो चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। और बाकी
बाकी 4 गाड़ी इन्होंने गला में सामान खोल के सामान किसी का भी गाड़ी। तरीका क्या रहता था? तरीका क्या रहता था तुम्हारा? नहीं मैं मतलब बेच लीजिए और ये सामान निकाल के क्या नाम है दूसरी गाड़ी में डाल दिए। क्यों चुराते थे? क्यों ऐसा काम करते थे? क्यों करते थे? कर्जा बहुत था, कर्जा था इनके ऊपर।